तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो
गया, तेरी यादों मैं मगन हो गया। ओम शांति। परमात्मा हम आत्माओं को आकर पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं और पावन बनने के लिए हमको बाबा की याद में रहना है। जितना याद में रहेंगे, प्यार से बाबा को याद करेंगे, उतना ही हम पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते बच्चे, लौकिक दुनिया में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सतगुरु अलग होता है, और यहाँ पर एक ही में तुम्हारे तीनों रूप हैं। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ऐसे सतगुरु की याद करने से हमारे अंदर शक्ति का संचार हो जाता है और हम शक्तिशाली आत्मा बनकर प्रत्येक परिस्थिति का सहज सामना कर सकते हैं। 22 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सियाने बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करेंगे समय को देखते हुए? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप है, जगत का शिक्षक है, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए।
यह भी लिखना है डीटी सॉवरेनिटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युग पर क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है। केवल ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं लिखना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखना चाहिए। क्यों ऐसा कहा बाबा ने लिखने के लिए? क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएगा। पत्थर जैसे विश्व को, जो विश्व है वो पाषाण के समान हो गया है। इसको पावन बनाने का काम केवल परमात्मा ही करते हैं। वो पारस के समान है। कहते हैं ना, पारस अगर किसी लोहे के टुकड़े को छुए तो वो सोना बन जाता है। तो परमात्मा पिता आकर हम आत्माओं को जो लोहे के समान हो गई हैं उनको आके छूते हैं तो हम सोने के समान बन जाती हैं। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? है तो ज्ञान का सागर, फिर ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना, तन लेना पड़ेगा तब तो आके ज्ञान सुनाएगा। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। घर बार छोड़ के जंगल में चले गए और फिर पवित्र रह रहे हैं तो कौन सी बहादुरी है? लेकिन साथ रहते हुए, परिवार में रहते हुए और फिर पवित्र रहते हैं तो बाबा कहते वो बहादुर है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी उच्च पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसीलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल ही की तो बात है।
अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहां शिव का, कहां देवताओं का मंदिर बनाना, कहां यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़ी है, पतित मनुष्य हैं। इन पतितों के मंदिर थोड़ा बनना चाहिए, लेकिन बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मनमना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में उच्च पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से उच्च बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसे सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके। वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की ड्यूटी क्या है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। बायोग्राफी चाहिए ना। कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है, मामिकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, भगवान को कैसे याद करें। मंत्र जपें, माला जपें, क्या करें। मूंछ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्मा जीत न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर हैं, परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक उच्च पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इससे डबल सिर ताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासी बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को अहंकार रहता है
हम तो सरेंडर हूं, अरे याद बिगर क्या कर सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगी, वह बहुत समझने की बात है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहां तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। जैसे सर्प अपनी केचुली उतारता है, वैसे शरीर वहां सहज छोड़ देते हैं। यह पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं, वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। मौत चलते फिरते होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले अपने ज्ञान के एक भाई की डेथ हुई, तो कितनी अच्छी डेथ हुई। हॉस्पिटल 15 दिन पहले गए, पता चला ट्यूमर है लिवर में, तो कैंसर निकला तो घर में आ गए। घर में रेस्ट कर रहे थे, रोज क्लास मुरली सुनते थे, बाबा की योग करते थे। फिर ऐसे तबीयत बिगड़ती गई, पानी भर गया पेट में, वो निकाला। फिर बाद में जिस दिन शरीर छोड़ने वाले थे, उस दिन बहनें भी मिलने जाने वाली थी उनसे। तो फिर क्या हुआ, मुरली सुनी, गीता पाठशाला वाले भाई को बुलाया और कहा मुरली सुनाओ। मुरली सुनी, अमृत पिया, और अमृत पिया 1-2 सिप पी होगी और वैसे ही आत्मा निकल गई शरीर से। मैंने मुरली भी सुनी, अमृत भी पिया, बाबा की स्मृति में भी थे और शरीर छोड़ दिया। तो बाबा कहते ऐसी मौत होनी चाहिए, अंत में केवल भगवान याद आए, दूसरा कोई व्यक्ति याद ना आए, और न घर याद आए, न बच्चे याद आए, न धोतरे पोतरे याद आए, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं वह कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प की पुरानी खाल से नफरत होती है, होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी
बस अभी हम जा रहे हैं। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। कई ऐसे भी निकलेंगे क्योंकि बहुत लेट आएंगे तो उनको ओना रहेगा, चिंता रहेगी कि हमने तो बाबा को ज्यादा याद नहीं किया, तो वो फिर बाबा की याद में लग जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ नहीं समझते। जरा भी धारणा नहीं होगी, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। याद में नहीं रहते जो देह अभिमान में रहते हैं। यह दुनिया याद रहती है क्या जन्म जन्मांतर समझेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पदवी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते अपनी पत मत गवाओ, इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवानो वाच्य, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसीलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान में बिल्कुल नए, देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते। फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना। अकाली मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं। यहां तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाली मृत्यु आपे ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने। इसमें मेहनत है। इतना उच्च पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, समझा। उच्च पद पाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। थोड़ा सा कुछ आया तो फौरन डर जाएंगे। यहाँ अंधेरा है, यहाँ पता नहीं कौन है,
दरवाजा खटखट कर रहा है तो डर जाएंगे, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम बाला है, तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप को याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से भी बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहां सबको पार्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। अगर इस स्वमान को बार बार दोहराएंगे कि मैं सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो बाबा ने कहा ये जो स्मृति है इससे शक्ति उत्पन्न होगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। जीते जी दूसरा पॉइंट है, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान,
अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले, सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है। क्या सेवा है? स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। समझा? मतलब क्या हुआ? अर्थात बाबा ने कहा कि शुभ भावना जरूर रखो। समझो मुझे फलाने व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखनी है, मैंने रखी, मैं हर काम में उसको सहयोग दे रही हूं, उससे सहयोग ले रही हूं उसी के अंतर्गत। लेकिन बाबा ने कहा भाववान नहीं बन जाना। भाववान माना उसके प्रति हम इतने भावना प्रधान ना हो जाएं कि उसकी याद हमको सताने लगे, जिसको हम कहते हैं मोह। इतना नहीं होना चाहिए। यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की है। हमारी शुभ भावना है, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना है, सबका उद्धार चाहते हैं हम, परंतु किसी एक उसमें हम भाववान ना हो जाए, उसमें फंस नहीं जाए। उसके बिना कोई काम नहीं अच्छा लगता, उसके बिना हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अर्थात वही वो दिखाई देना चाहिए मुझे। उसका आकर्षण हमारी तरफ नहीं होना चाहिए। हमको क्या सोचना चाहिए कि मुझे ड्यूटी मिली है। जैसे नर्स होती है, नर्स क्या करती है? हॉस्पिटल में सेवा करती है पेशेंट की। इसका मतलब वो फंसती नहीं है, वो उसकी सेवा करती है, दुआओं की पात्र है, वो दुआएं लेती है उससे सेवा करके। ऐसे अगर जब उसका बेड खाली हो जाता है, दूसरा पेशेंट आ जाता है, तो उसकी भी सेवा वैसे ही करती है, पर फंसती नहीं है। तो इसलिए हमको किसी में अटकना नहीं, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो। हाँ, सब अच्छे हैं, सब भावना प्रधान है, सब श्रेष्ठ हैं, सबसे हमको लेना है कुछ न कुछ, लेकिन हमको किसी में फंसना नहीं है। यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। समझा? एक के प्रति हमारी शुभ भावना भी नुकसानकारक है। इसीलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं। ओम शांति। आज का स्वमान हम लेंगे।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इसको 5 दफे 11 दफे हम जरूर लिखें अपनी कॉपी के अंदर, और इसके साथ साथ सारा दिन इसी स्वमान में स्थित रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्थिति में स्थित रहेंगे तो बाबा से हमको शक्ति का संचार होगा, और जब शक्ति का संचार होगा तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे और शक्तिशाली बन जाएंगे। शक्तिशाली बनेंगे तो कोई भी आड़ी तिरछी आत्मा हमारे को डिस्टर्ब करने आएगी तो हम उसको भगा सकते हैं। इसीलिए इस स्वमान का आज सारा दिन अटेंशन रखें। तपस्या की पॉइंट्स हम चला रहे थे अभी तक। आगे की पॉइंट है तपस्या माना प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में यह डीप अनुभव करो कि तपस्या का प्रभाव कहां तक है, कितने समय तक पड़ता है। प्रकृति के ऊपर इसका टेस्ट करो। साथ साथ अभी तक जो भी छोटे छोटे अंश मात्र भी पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन्हें तपस्या द्वारा बदली करो। आपके संस्कार परिवर्तन से ही संसार बदलेगा। तो इस संस्कार परिवर्तन से बाप समान नए संस्कार और नया संसार बनाना है। इसके लिए आपस में ब्राह्मणों के स्नेह मिलन हो, किसी न किसी नई विधि से क्लासेस हो, जो भी प्रयोग करने से प्रैक्टिकल अनुभव हो उस पर रूहान चले। कोई नई टॉपिक पर हर एक सप्ताह के लिए सभी को होमवर्क मिले। इससे सभी में नवीनता के कारण उमंग उत्साह बना रहेगा। सेवा और स्वोन्नति के बैलेंस द्वारा तपस्वी मूर्त बनने के लिए नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त करना है। वर्तमान समय तक नाजुकपन की लहर ज्यादा है। कोई शरीर से नाजुक है, कोई पुरुषार्थ में नाजुक है। भल फास्ट गति का संकल्प करके चलते हैं, लेकिन जब सामने कोई बात आती है तो उसमें नाजुकपन आता कि चल तो रहे हैं, लक्ष्य तो अच्छा है, चाहते तो हैं, करेंगे तो जरूर, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, इतना जो हो रहा है यह तो होगा ही। यह नाजुकपन के संकल्प जब आते हैं तब कोई न कोई परिस्थिति का भारीपन आ जाता है। फिर सोचते हैं मेरे में इतनी हिम्मत है, इतना ही चल सकती हूं। यह है नाजुकपन। अब इसे पार कर संपन्न बनकर दिखाना है। शक्तिशाली संकल्प रचने हैं। डबल लाइट बनने की साधना करनी है। तपस्या अर्थात यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस साकार शरीर से लाइट के रास्ते से होते आकारी शरीर में प्रवेश कर रही हूं और आकारी शरीर से निकल बिंदु रूप में अपने असली स्वरूप में चमक रही हूं। संकल्प उठे मैं फरिश्ता हूं तो फरिश्ते रूप में चले जाएं। इस शरीर से सेकंड में न्यारे और प्यारे होने का अभ्यास हो। इसी अभ्यास से संपन्न बनना है। याद में बैठने के समय सिर्फ मनन व रूहान नहीं करनी है, लेकिन जिस समय अशरीरी बनना चाहें उसी समय सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं। जो संकल्प करें सेकंड में वह स्थिति बन जाए। निरंतर तपस्वी मूर्त बनने के लिए
बुद्धि में एक ही महामंत्र याद रहे कि व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो योग युक्त और अव्यक्त स्थिति बनाने में विघ्न रूप है, उनसे किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना है। बुद्धि बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, जो बात बीत चुकी उसे सेकंड में बिंदी लगाकर बिल्कुल भुला देना है। बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप लगाने की विधि अपनानी है। जितना बुद्धि हल्की होगी उतना सहज कंट्रोल कर सकेंगे। मन में जो संकल्प उत्पन्न हो उसमें सच्चाई हो, पुराने स्वभाव संस्कार का किचरा न हो, अंदर एक बाहर दूसरा न हो, कथनी करनी और रहनी समान हो, तब तपस्या द्वारा अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां।
मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा, तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा, तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा।